आपका कुमार ITI इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत से छात्रों का मुझको कमेंट आया, अभी वो छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या है और एग्ज़ाम कैसे होगा, पेपर हमारा प्रैक्टिकल कैसे होगा, कब होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर से दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपको एग्ज़ाम का डेट का कब कब आपको एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट ईयर का कब देना है, सेकेंड ईयर का कब देना है, और आप एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है, वो पेपर में कैसे लिखना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो को। इससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। कि जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो 1 और 2 तारीख को है। आप यहाँ पे देखिए, बहुत क्लियर आप चीज़ें समझ में आ रही है। फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 1 अगस्त और 2 अगस्त 2022 को है। आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा, जो फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम है। और यहीं पे आप अगर सेकेंड ईयर के हैं, छात्र हैं, आप दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप देखिए आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त एग्ज़ाम है। टाइम आपका भी वही है, 9:30 बजे से 6 बजे तक। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको बीच में जो है आधे घंटे का लंच ब्रेक भी मिलेगा, जो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर से अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। और आप यहाँ पे देखिए कि जो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है 2022 का, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मैंने आपको क्लियर बताया है कि इधर आप इलेक्ट्रीशियन वाले जो छात्र हैं, पहले तो आप इलेक्ट्रीशियन के जो छात्र हैं वो देख लेंगे, उसके बाद फिटर के छात्रों को मैं एक छात्रों की बात करता हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आपको एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, जो आपका सुबह जो है 9:30 से शाम को 6 तक होना है, आपको इसमें सिर्फ एक कॉपी लिखनी है। उसके बाद एग्जामिनर को आपको वाइवा देना है। सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, जिसमें आपकी कापी 5-7 पन्ने की, 10 पन्ने की भी लिखनी पड़ जाएगी, और एक आपको वाइवा देना है 2-4-10-5 मिनट का। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम संपूर्ण हो जाएगा, पूरी तरह हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। और टोटल आपके 250 नंबर के एग्ज़ाम होने हैं। तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी नंबर से आपका जो है परसेंटेज कर लेता हूँ। फिटर टेट से जो छात्र हैं, फिटर क्षेत्र के छात्र भी देख लेंगे। आपका अगर आप फिटर टेट से हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉपी लिखनी होगी। आप कॉपी कहाँ से लिखेंगे, जो आपका पेपर आएगा, पेपर में जो आपका फिगर बना रहेगा, उस फिगर को कैसे आप जॉब करेंगे, कैसे आपने उस जॉब को बनाना है, बस वो जैसे आपने बनाया उसी तरीके से आपको एक कॉपी लिखनी पड़ेगी। उसके बाद दोबारा आपको वही जॉब बनाना पड़ेगा, जो आपके पेपर में जॉब रहेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर पहले, वो जॉब आपको बनाना पड़ेगा, प्लस आपको एग्जामिनर के सामने एक वाइवा देना है। तो ये 3 काम आपको फिटर वालों करना। आपका भी टोटल नंबर जो है 250 का जो छात्र रहे फर्स्ट ईयर के हैं, उनका एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को होना है, अगस्त में 2022 को। जो छात्र सेकेंड ईयर के हैं, आप देखेंगे ध्यान से, जो छात्र सेकेंड ईयर के हैं, उनका एग्ज़ाम जो है 3 और 4 अगस्त को होना है। 3 और 4 अगस्त 2022 को होना है। टाइम सबका सेम रहेगा, 9:30 से 6। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, 9:30 बजे से 6 बजे तक आपका टाइम रहेगा, बीच में आधे घंटे आपको लंच ब्रेक मिलेगा। तो ये अभी हमें लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत से छात्रों की थी, ये दूर हो गई होगी। अभी हम चलते हैं पे छात्र हैं, तो आपके जो है इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको लिखना होगा। कापी में से बहुत से सिंबल्स होते हैं, बहुत से डायमेट्रिक होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको उसमें कापी में लिखना है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले अगर छात्र हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लिखना होता है, उनको कोई फिगर बनाना नहीं होता है। ये दूसरा पेपर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का ये भी पेपर है। इसमें भी आपको दिया स्टैटिक टेस्ट एंड द रिपेयर एंड द डोमेस्टिक मिक्सर ग्राइंडर फॉर द इलेक्ट्रिक फंक्शन फॉल्ट्स। इसमें क्या फॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताने। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। इस तरह से मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित हैं, ये यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन लिखा है, इसमें बहुत से आपको सिंबल्स बनाने होते हैं। इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़्यादा सिंबल्स होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको इस पेपर को लिखने में। तो इस तरह से पूरा आपको बनाना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अभी हम बात, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आप कापी कैसे लिखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको तमाम सिंबल्स जो भी हमने आपको पेपर में दिखाए थे, वो पेपर आपको देखकर उसी पेपर से आपको समझते हुए ये सिंबल से आपको बनाना है। ये सारे सिंबल से आपके तैयार रहने चाहिए। इस तरह से आपको सिंबल बनाना होगा, जैसे यहाँ पे कई सिंबल्स बने हुए हैं, इस तरह से आपको सिंबल्स बनाने हैं। इस तरह से आपके फिगर्स आएंगे, ये सब भी आपको बनाने पड़ सकता है। जो आपके पेपर में रहेगा, जिस तरह से जो भी सिंबल्स रहेंगे, उस सिंबल से आपको बनाना है।
आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन 1 का ABCD इसमें आया हुआ है। तो ये सारे सिंबल्स जो है इस तरह के आपको बनाने हैं, वो आपके एग्जाम में जैसा पेपर आएगा उसी तरह से आपको इसमें सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो कहा जाए तो इलेक्ट्रीशियन का पेपर थोड़ा हार्ड होता है, और फिटर का तो बहुत कॉस्ट है, सरल है, लेकिन फिटर में आपको जो है जॉब बनाना। फिटर के जो स्टूडेंट हैं वो अपना पेपर देख लें। फिटर के स्टूडेंट का इसी तरह से पेपर आता है जो है ट्रेड मेडिकल का, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं चाहे आप सेकेंड ईयर के हैं। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन रहते हैं। पहला है, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको टूल्स रिक्वायरमेंट एंड साइंसेज में इसका भी सॉल्व भी दिखाऊंगा किस तरह से सॉल्व होता है पेपर का। ठीक है, पहले का पेपर है 270 नंबर का होता था, अभी 250 नंबर का ही पेपर हुआ है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन रहेंगे फिटर में। ये आपका जॉब है, आप जो यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, ये फिगर जो है आपका जॉब है। इसी जॉब को आपको एक लोहे की प्लेट पे काट के बनाना है, सेम डिजाइन इसी तरह से साइज में नाप के। और ये आप जो बनाएंगे, जो लिखेंगे, सब चीज़ करेंगे आप, यही चीज़ आप जो है पहले वाले क्वेश्चन में आप आंसर देंगे। यानी जो आपकी कॉपी लिखनी है, कॉपी में इसी, मैं आपको यहाँ पे दूसरा पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, फ्यूचर के स्टूडेंट के लिए दूसरा पेपर भी है। ठीक है, इसमें आपको इसी जॉब के बारे में बनाना है, लिखना भी है, बनाना भी है। ये मेल फीमेल 2 पार्ट्स हैं, काफ़ी कठिन जॉब होते हैं ये। और एक तीसरा पेपर भी मेरे पास है, आप देख सकते हैं, फ्यूचर का ही पेपर है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पहला आपको इस जॉब के बारे में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे इस जॉब को, कैसे आप वर्कशॉप में बनाएंगे रिक्विएंट फाइल की मदद से। इस तरह से आपको ये चीज़ें बनानी है। अभी मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ। पेपर का कॉपी का क्वेश्चन जो आपका पेपर आया था उसका आंसर है। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे लिखते हैं इसका पहला उद्देश्य, इस ड्राइंग को बनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य लिखने के बाद मेरी दूसरी हेडिंग होती है लिस्ट ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी आपने इस जॉब को बनाने में कौन कौन से टूल्स का उपयोग किया। जैसे आपने फाइल का उपयोग किया, रेफी का उपयोग किया, हेक्सा का उपयोग किया, ये सारे टूल्स के बारे में लिखेंगे। टूल्स के बारे में लिखने के बाद आपकी तीसरी हेडिंग जो है यहाँ पे रहेगी रॉ मटेरियल्स के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी हेडिंग आपकी रॉ मटेरियल्स है। तो आप रॉ मटेरियल्स के बारे में लिखेंगे कौन कौन सा मटेरियल लगा। जैसे आपको माइल्ड स्टील का लोहा चाहिए, आपको कूलेंट चाहिए, जस्टर चाहिए, सारी चीज़ें आपकी रॉ मटेरियल लगेंगी। उसके बाद ऑपरेशन लिखेंगे, आप उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले आप काट रहे हैं उसको मोड़ रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं, हेक्साइंग कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, ये आप ऑपरेशन के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है वर्किंग स्टेप। तो आपने उस जॉब को बनाते समय कैसे कैसे उपयोग किया। पहले आपने जॉब को काटा, फिर उसको साइज मिलाया, फिर उसको सरफेस क्लीन किया, फिर डिवाइस में बांधा। इस तरह की सारी चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद पूरा प्रोसीजर आपका 9-10 पॉइंट में आ जाता है। तो लास्ट में आपको जो है प्रिकॉशन लिखना है, सेफ्टी लिखना है, सुरक्षा की। इस जॉब को बनाने समय आपने क्या क्या सुरक्षा किया। जैसे आप वर्कशॉप में जूता पहन के गए, ये सारी बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो आपने सेफ्टी दी, अपनी खुद की सेफ्टी, वर्कशॉप की सेफ्टी, मशीन टूल्स की सेफ्टी, तो आप सेफ्टी लिखेंगे। ये करने के बाद जो है आपका एक वाइवा होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइवा में ही आपको सारे नंबर मिलते हैं। ये काफ़ी भी एग्जामिनर आपको चेक करता है, देखता है। तो इस तरह से आपकी सारी चीज़ें प्रोसीजर हो जाती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आए रहने के लिए आपको एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और जो है कमेंट कर दीजिए जैसा आपको वीडियो लगा। और आपको अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आप हमको जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उसको भी एक वीडियो बना के आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।